हेलो मेरे सीयूटी एस्पिरेंट, मैं अनु सिंह आपकी मैथ्स की एजुकेटर। आज बात करने वाले हैं ओएमआर सीट। देखो, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। आप अगर सीयूटी के थ्रू सर्च करेंगे ना, यहाँ पे हमने जो भी ओएमआर सीट इंस्ट्रक्शन डाले ना, तो यहाँ पे देखो ये फर्स्ट वाला आया है, हाउ टू फिल इन द ओएमआर सीट्स। सीधे सीधे बात करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से खत्म करेंगे। जैसे इस क्लिक करोगे ये वाला चीज़ खुल के आ जाएगा और यहाँ पे सीयूटी से रिलेटेड ओएमआर सीट्स के बारे में जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं आप सब बिफोर एग्जाम पढ़ के जा सकते हो। हम आपको खुद यहाँ पे पढ़ के दिखाने वाले हैं कैसे रहने वाला है, कैसे चेक करने वाले हैं, क्या क्या मिलने वाला है सब। देखो, सबसे पहले जो ओएमआर सीट्स है, ठीक है, आपको बता दिया जाए ओएमआर सीट्स आर, जो एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इसको देखता है, ठीक है, वो बहुत ही क्या था ना, सॉफ्ट सा, क्यूट सा, ठीक है, सेंसिटिव होता है, जो एकदम प्रॉपरली चीज़ों को रीड करता है। आप ध्यान से, मैंने आपको कितनी बार बोला है, जो आप पेन लेके जाइएगा कोशिश कीजिएगा कि ब्लैक बॉल पेन लेके जाइएगा और जिसकी निब मोटी होनी चाहिए। पर एनटीए ने भी बोला है कि पेन जो होना चाहिए वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए उसकी बॉडी। तो आप एक काम कीजिएगा, मोटी निब का पेन खरीदिएगा, 10 रुपए की आती है फ्लेयर की, बहुत मोटी होती है, उसका आप रिफिल निकालिएगा, किसी ट्रांसपेरेंट बॉडी में फिल कर दीजिएगा और वो लेके जाइएगा। उससे ना जल्दी जल्दी बबल्स भरे जाते हैं, ठीक है। अब आपको अपने ओएमआर को स्क्रैच नहीं करना है, टेम्पर उस पर नहीं दिखाना है भाई, ठीक है। बड़ा प्यार से अपने ओएमआर को देखो। इसी ओएमआर की वजह से लाख 1.5 लाख बच्चों का एग्जाम कैंसिल हो जाता है, रद्द हो जाता है, ठीक है। स्पेसिफिक स्पेस और बॉक्सेस, जो भी जितने भी आपके रोल नंबर्स गिवन होंगे या फिर बुकलेट नंबर्स, उतने आपको बॉक्सेज ओएमआर सीट्स पे गिवन होंगे। तो आपको पैनिक नहीं करना है और पैनिक में कम या ज़्यादा नंबर्स नहीं भर देना है। स्पेसिफिक बॉक्सेस आर प्रोवाइडेड इन ओएमआर सीट्स, ठीक है। और जो भी है टेस्ट बुकलेट नंबर एंड डू नॉट राइट एनीथिंग। आपको क्या लिखना है, अपना रोल नंबर लिखना है और टेस्ट बुकलेट, जो आपको अपना बुकलेट मिलेगा ना क्वेश्चंस का, उसका आपको नंबर फिल करना है। आपका रोल नंबर 10 डिजिट का होगा, ध्यान से सुन लो। रोल नंबर 10 डिजिट का होगा, 10 डिजिट का रोल नंबर होगा। आप उसको ऐसे फिल करके और ऐसे बबल भरोगे। अब देखो, अगर आपने बबल ऐसे भरा हुआ है बच्चा, तो ये अलाउड नहीं होगा, ये चेक नहीं होगा। ऐसे कंप्लीट बबल्स चाहिए, आप गैप नहीं कर सकते। ऐसा अलाउड नहीं होगा कि आपने हाफ भरा हाफ छोड़ दिया, तो वो आपका नहीं मान्य नहीं होगा। अब जो आपका 7 डिजिट का आपका बुकलेट नंबर आएगा, रोल नंबर 10 डिजिट का, तो डिजिट बुकलेट नंबर 7 डिजिट का आएगा, ना कम ना ज्यादा आएगा, ठीक है। आपको अपना बुकलेट नंबर भरना, उसको फिल कर लेना है। एक रो में एक से ज्यादा बबल्स फिल ना करें, ठीक है। द ओएमआर सीट, जो जिसमें आपके पेरेंट्स का नाम लिखना है, आप जैसे यूजुअली लिखते हो ना रनिंग राइटिंग में, ठीक है। ऐसा नहीं कि कैपिटल लिख रहे हो, स्मॉल लिख रहे हो, मतलब एकदम किसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हो। आपके अपने पेरेंट्स का नाम लिखते वक्त किसी भी इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करना है। आप जैसे लिखते हो ना, बस वैसे ही फादर का नाम, अपना नाम लिख दिया, फादर का नाम लिख दिया, मदर का नाम लिख दिया, अपने रनिंग हैंड राइटिंग में लिख दिया, ठीक है। अब जो है यहां पे देखोगे, आपको एक से ज्यादा ऑप्शन फिल नहीं करना है, अलाउड नहीं होगा। ये पूरा का पूरा आपने ये गलती से फिल कर दिया और ये पूरा काट के दूसरा फिल किया, तो ये आपका चेक ही नहीं होगा, वो उसका नंबर 0 मिल जाएगा आपको, ठीक है। आपको क्या करना है, पहले फिल करने से पहले, मान लो आपने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो पहले एक हल्का डॉट रख दो ताकि आपको गलती ना हो। कभी कभी हम जल्दी जल्दी में ना एक ही लाइन में 2 आंसर फिल कर देते हैं, तो ये ध्यान रखना, आपको ऐसे फिल करना है। क्लियर। अब जो भी कैंडिडेट है उसको अपना सेल्फ डिक्लेरेशन वहां पे अपनी रनिंग हैंड राइटिंग में करना है, सामने वहीं पे करवाएंगे आपसे। जब आपको ओएमआर सीट मिलेगा तो वहां पे इन्विजिलेटर के साथ सामने ही आपको करना पड़ेगा। ये जो भी डिक्लेरेशन है, यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर, जो आपने बच्चा फॉर्म में सिग्नेचर डाला है ना, वही सेम सिग्नेचर आपको यहाँ पे करना है। ऐसा नहीं कि फॉर्म में कोई और डाल दिया, जाके सेंटर पे ओएमआर सीट पे कोई और साइन करके चले आ रहे हो, बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मेक श्योर द प्रिंटेड ओएमआर सीट इज द सेम। अब आपको एक और बात सबसे खास है, ये बात, आपको जो बुकलेट मिलेगा ना, बुकलेट पे ना कोड होता है ABC करके, वो सेम कोड आपके इस पे ओएमआर सीट पे होना चाहिए। बुकलेट नंबर तो आप खुद फिल करोगे, लेकिन वो जो कोड है ना, सब्जेक्ट का जो कोड आपको मिल रहा है आपके बुकलेट नंबर पे, वो आपके ओएमआर सीट पे होना, ओएमआर सीट में होना चाहिए। अगर ये मिसमैच है तो आप तुरंत इन्विजिलेटर को बुलाइए और उनको बताइए कि आपका बुकलेट का जो कोड है वो आपके ओएमआर के कोड से मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। और वो आपको फिर वहां पे सॉल्यूशन बताएंगे। सेम कह रहा है, मेक श्योर द कोड प्रिंटेड ऑन द ओएमआर सीट्स इन द सेम ऑन द टेस्ट बुकलेट नंबर। दोनों का ही कोड सेम होना चाहिए। मतलब मान लो कि मेरे पास जो ओएमआर सीट आया उसका कोड B है, तो जो मेरे पास बुकलेट आएगा वो भी कोड B का ही आना चाहिए।
अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इन्विजिलेटर को कॉल करो, मतलब कॉल करना मतलब फोन से नहीं, बुलाओ उनको और बताओ। कुछ भी खुद से नहीं करना है, वरना आपका पेपर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, एग्जाम कैंसिल कर दिया जाएगा एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से, ठीक है। इन केस पर्टिकुलर लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज विल बी कंसिडर, ये तो लैंग्वेज का है। देखो आपको ना ऐसा दिखेगा, आपको फिजिक्स का मान लो सेक्शन ए कोड है, ठीक है, आपको ऐसा अपना कोड दिखेगा, ठीक है, आपको 10 डिजिट का दिखेगा, आपको यहाँ पे बुकलेट नंबर फिल करना है, आपका यहाँ पे कोड है, आपके बुकलेट पे भी यही सेम कोड होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आप जो है अपना डिक्लेरेशन करोगे, नाम लिखोगे, मतलब साइन करोगे, यहाँ मदर का नाम, यहाँ फादर का नाम, यहाँ पे आपका लेफ्ट, जल्दी जल्दी में अगर मान लो आपका साइन कराने आ रहे हैं लेटर, तो आप ध्यान नहीं देते हो और गलती से आप क्या कर देते हो, राइट थंब कर देते हो, लेफ्ट थंब करके जाना, लेफ्ट थंब करना है वहां पे, ठीक है। सिग्नेचर ऑफ द इन्विजिलेटर टाइम के साथ वहां पे होगा। आपको ये जो ग्रीन वाली सीट है ना बच्चा, कार्बन कॉपी, ये आपको मिल जाएगा। ये जो ग्रीन सीट है ये कार्बन कॉपी आपको मिल जाएगा। आप ये अपने घर लेकर आओगे और वो 2 पेज होता है, एक रेड वाला सीट और एक पीछे ग्रीन सीट। आप जो भरोगे ना वो ग्रीन पे कार्बन कॉपी होता है, उस पर अपने आप लिख जाता है, वो आपको मिलेगा। जब आपका आंसर की आएगा ना तो आप इसी ग्रीन से, इसी से आप अपना आंसर चेक करते हो। जब आपका आंसर की आता है तो इसी पेज से आप अपना आंसर की चेक करते हो। कैसे? आप जैसे ही आंसर की आएगा यही कोड होगा ABC, आप अपना कोड खोलोगे और आंसर जो आपने मार्क किया होगा वो आप चेक कर सकते हो। क्लियर हुआ? अब उसके बाद क्या, आपके पास ये पूरे के पूरे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे ग्रीन पे पूरे के पूरे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। आप बोलोगे तो मैं इसको लिंक में डलवा दूंगी, या फिर आप अनु मैम का अड्डा 247 पे, अनु मैम का, मैथ्स अनु मैम का, आप वहाँ पे कम्युनिटी है, मैं इसको वहाँ पे डाल दूंगी डाउनलोड करके। तो ये है आपका OMR सीट्स। बहुत ज़्यादा नहीं जाना है, आप सीधे सीधे आप देख सकते हो जो भी लिखा हुआ है, कौन सा डार्क एंड पेन है, क्या अलाउड है, क्या क्या कैसे कैसे नहीं अलाउड है, मैंने सब बता दी है। ये चीज़ें देख लो, ध्यान से दिमाग में रख लो ताकि गलती ना हो। अब CUT की प्रिपरेशन कर रहे हो, अब लास्ट के डेज बचे हैं, तो आपको टेस्ट की ज़रूरत है। तो टेस्ट लेना है तो आपको कहाँ जाना है, UG PG एंट्रेंस एग्जाम और CUT UG में जाना है, और CUT साइंस में जाना है आपको, और टेस्ट खरीदना है। देखो बच्चा, टेस्ट के लिए आप नीचे आओगे थोड़ा सा, तो ये जो टेस्ट है साइंस डोमेन का, आप इसे मंगा सकते हो। आपको इसमें क्या मिलेगा, 30 ऑफलाइन सेट टेस्ट मिलेगा और 40 OMR सीट्स मिलेंगे। अगर 1-2 खराब भी हो गए स्टार्टिंग में फिल करते वक्त, तो आपके पास सफिशियंट OMR सीट्स होंगे और ऑफलाइन टेस्ट हर सब्जेक्ट के होंगे। क्लियर है? आ जाओ। जैसे ही आप यहाँ पे बाई नाउ करोगे, अनु 20 कोड, ANU 20 कोड यूज करोगे, ANU 20 कोड यूज करोगे, और जैसे ही अप्लाई करोगे तो आपको मैक्सिमम 17% का ऑफ मिलेगा। मतलब जो कोर्स आपको पहले मिल रहा था 1200 का, वो 999 मतलब 1000 का मिल रहा है। इससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो सकता है। आज ही जाओ, इसको अपने घर मंगाओ और टेक्स्ट की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, OMR सीट्स भरना शुरू कर दो, क्योंकि आपके पूरे साइंस के पेपर ऑफलाइन होने वाले हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखो, हमेशा खुश रहो।